हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी वाला। चलिए पिछले 10 साल के यूपीएससी के पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। इसके हमने नोट्स बनाए हैं जिसके अंदर जो डिटेल में सॉल्यूशन होता है उससे अंदर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के नोट्स हैं, उसी पे बात करते हैं। जैसे अमरकंटक पहाड़ी, तो यह विंध्य एवं सतपुड़ा के मिलन बिंदु है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन नदी, झोला नदी, इनका उद्गम होता है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी नदियों का क्रम और कहाँ से निकलती है, और अमरकंटक पहाड़ी न्यूज में थी या पीवाईक्यू में पिछली बार पूछी गई हो तो उसी के आधार पर क्वेश्चन देता है। तो उसी के सॉल्यूशन पे हम ये नोट्स बनाए हैं। क्या बिलीगिरमन की पहाड़ी कहाँ पे? तो ये दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, जो सतपुड़ा के दक्षिण में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली हुई? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सियोनी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी भाग से निकलती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा के पूर्वी भाग से निकलती है। ये ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट बात है। अगला, यह एक खोखला पर्वत है, छोटा नागपुर पठार में मिलता है। यहाँ पर शुष्क एवं पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। यहाँ शेषचलम की पहाड़ियाँ, ये शेषचलम की पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन जब से वो हमारा अरावली बना हुआ है उसी काल की है ये। गांडीकोटा घाटी, जैसे भारत की भव्य घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह पेन्ना नदी पर स्थित है, जो एरामला पहाड़ियों पर है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है, जो बृहद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत की चोटी तक विस्तृत है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यानी बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय पर स्थित है। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? यहाँ से सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यानी नदियाँ नहीं निकलती, सतलुज और एवं काली नदी के बीच के स्थित के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अभी कल परसों एक ये टेस्ट में भी मैंने देखा था कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। सियाचिन हिमनद, यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो पश्चिम की ओर गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन। इसके पूर्व में अक्साई चीन, पश्चिम में गिलगित और दक्षिण पश्चिम में लेह और दक्षिण में नुब्रा घाटी। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। उसके अगला, बेरन द्वीप, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो ग्रेट अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ? भारत में हिमालय 11 राज्य और 2 यूटी में फैला हुआ है। वो राज्य कौन से? जो यूटी से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। फिर राज्य हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये है पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? पश्चिमी घाट 6 राज्यों में, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। पुलकेट झील,
पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में फैली हुई है। जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, प्रथम खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील, इसकी प्रमुख नदियां दक्षिण की ओर है, अन्ना नदी, कालिंदी नदी, स्वर्णमुखी नदी जो उत्तर की ओर है। अन्य छोटी नदियां भी आती हैं, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा द्वीप। अच्छा, ग्रेट निकोबार से दूरी पूछिए। सुमात्रा की 1198 किलोमीटर, श्रीलंका की 1436 किलोमीटर है, बोर्नियो की 2401 किलोमीटर, जावा की 2490 किलोमीटर है। कार्डमम पहाड़ियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध शामिल है इसमें। मसाले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कार्डमम पहाड़ी को। ये पहाड़ी तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर है, जो मालाबार तट के समांतर फैली हुई हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल में स्थित है, कैमूर। ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में फैली हुई हैं। इसके दक्षिण में सोन एवं उत्तर से टोंस नदी बहती है। सिंपल। इसके दक्षिण से सोन एवं उत्तर से कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी बहती है। यह विंध्य का पूर्वी भाग है। इस पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और झरना है प्रमुख, करकट झरना, धुआं कुंड, तुतला भवानी। प्रमुख झील अनुपम झील और एवं कमचटका बांध। महादेव पहाड़ियाँ, महादेव एमपी के सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित हैं। यह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में विस्तृत एवं सतपुड़ा पर्वत के विस्तृत भाग हैं, जो मध्य भारत में स्थित हैं। यह उत्तर में नर्मदा नदी के बेसिन एवं दक्षिण में गोदावरी की सहायक है। इसके पास से निकलने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा और सोन है, ये दोनों प्रमुख है। नर्मदा एवं सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो महादेव पहाड़ियों से निकलती है। मेकर पहाड़ियाँ, मेकर पहाड़ियाँ असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है। ये कार्बी आंगलंग पठार के ही भाग हैं, पूर्वोत्तर। हर की आर्द्र भूमि क्या है? यह पंजाब में ब्यास एवं सतलेज नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? ब्यास एवं सतलेज नदी के संगम पर। इसे 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये राजस्थान के भरतपुर में 1982 में स्थापित था। इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह उद्यान साइबेरिया के सारस के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में गंभीरी एवं बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। कोलेरू झील भारत में ताजे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान से निकोबार को अलग करता है। ग्रेट चैनल निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, सुंडा जल संधि जावा को सुमात्रा से। कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना का भाग कहाँ कहाँ था? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक है। इसकी प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी? तलचर, तांबदा एवं पंचेत है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। यह एक गैर धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अभ्रक गैर धात्विक खनिज है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उपयोग में किया जाता है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार में। इसकी प्रमुख खाने कोडरमा, सिंहभूमि, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धात्विक खनिजों की उपस्थिति होती है। इसमें लोहा, मैग्नीज, सीसा,
सस्ता सोना चांदी पाया जाता है। अगला बुलर झील लेक, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है। तो सबसे बड़ी एशिया की स्वच्छ जल की झील कौन सी है, आप बताना कमेंट में। झारखंड के बांदीपोरा जिले में अवस्थित है ये बुलर झील एवं झेलम नदी इससे जल का मुख्य स्रोत है। इसमें छोटा सा द्वीप जायना लंक है। इसका निर्माण जैन अभिगनी के द्वारा किया गया। इसका लोकप्रिय परिसर है, सूर्यास्त का बिंदु भी है यह। चिल्का झील, यह उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। एक मानव निर्मित झील है चिल्का झील। कोल्लेरू झील, ये आंध्र प्रदेश की मीठे पानी की झील है। ये एक प्राकृतिक झील है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक झील या कृत्रिम झील नाम देके। यह कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। इसमें जल दो मौसमी नदियां आती हैं, बुडमेरू एवं तमिले, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कांवर झील, ये बिहार में स्थित है। इसे गोकुर झील भी कहते हैं। ये बूढ़ी गंडक नदी के पुराने पितरक होने से बनी है। सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर बोकरचू के निकट हिमनद से हुआ है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्मान या सिरमुख कहते हैं। इसकी प्रमुख बाह्य सहायक नदी कौन कौन सी है, जास्कर, सुरु, सोन, पंजनाद, घग्गर। इसकी दाएं हाथ की सहायक नदी श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, घूमन, ये इसकी दाएं हाथ की प्रमुख सहायक नदी है। ये झेलम, चनाब और रावी, ब्यास, सतलुज आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती हैं। डीडवाना, कुचान, खरगोल और खाटू नाम है, ये क्या है, एक लवण झील है जो अलग अलग राज्यों में स्थित है। अब पूर्वी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी छिंदवाड़ा है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदगढ़ा, जो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। पर्वत श्रृंखला ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैली हुई है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदी गोदावरी, कृष्णा एवं महानदी है। नागवाली नदी उड़ीसा के पूर्वी घाट से निकलती है, यानी पूर्वी घाट में। ब्रह्मणी नदी, यह दो नदियों संख एवं कोयला के संगम से बनती है। नदी कोयला के संगम से बनती है, जो दोनों नदी कान और छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। उद्गम का स्रोत, जमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपुर से। चिनाब नदी बारासिंगरी से। मंदाकिनी चोरावाड़ी से। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से। तीस्ता जेमू पोनरी से। कोडाई कनाल झील कहाँ से है, ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। यह कृत्रिम झील है, यानी कृत्रिम झील वो झील होती है मानव द्वारा निर्मित होती है। इसे 1863 में बेरे हेनरी लेविंगे ने बनवाया था। नैनीताल के कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये इसके पुराण में से ऋषि सरोवर भी कहा गया। ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है नैनीताल। रेणुका झील, ये प्राकृतिक झील है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम रेणुका देवी के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख नदी यमुना की सहायक नदी है, गिर नदी से जल प्राप्त होता है उसमें। तीस्ता नदी, यह पाहुरनी हिमनद से निकलती है, जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। रंगीत नदी, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी सिक्किम से हुई है। यह तीस्ता की सहायक नदी है। पेन्ना नदी, यह नदी दुर्ग से डी के चेन्ना के सब पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी चित्रावती और पापानी चौक तथा पेरू है। लोहित नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलकर
अरुणाचल प्रदेश असम के मैदानों में प्रवेश करती है। सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हो गया। बराक नदी ये मणिपुर हिल्स के माउंट चाप से निकलती है। असम, मणिपुर, मिजोरम बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं झीर, धलेश्वरी, सिंगला, सोंगई, सोने। नर्मदा नदी यह मैकाल पहाड़ियों पर स्थित है, अमरकंटक से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसका भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। यह उत्तर भारत के दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सेर, तवा, दूधी, शक्कर, करजन, जामरा, बरना, हिरण, ओसंग। इस नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा और तापी प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है? यह एक परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी पूर्वी हिंद महासागर के बीच अंतर को अवशोषित करती है। यह मानसून पर जैसे एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। पहला नेशनल पार्क में कंचनजंगा नेशनल पार्क। यह तीस्ता नदी इसी के ग्लेशियर से निकलती है, कंचनजंगा के ग्लेशियर से। सिक्किम में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है ये। इसका नाम कंचनजंगा पर्वत के नाम पर रखा गया। यह विश्व का 28 पीक है कंचनजंगा। इसमें जेमू हिमनद से कई हिमनद हैं। इसमें वनस्पति समशीतोष्ण पतझड़ एवं मिश्र शंकुधारी वन अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। नेशनल पार्क यह उत्तराखंड के नर्मदा नदी के पर्वत के पास, नंदा देवी पर्वत के पास स्थित है। ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के इलाके में पाई जाती है। लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहती है ये। इसमें से बहने वाली नदी प्रमुख कौन कौन सी? अलकनंदा, ऋषिगंगा, धौलीगंगा, पुष्पति से बहने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ पर जना हिमतेंदुआ, सामंत, लंगूर, भूरा आलू, घोरल, हिम और हिमालयी तार, कस्तूरी मृग ये पाए जाते हैं। नोरा वैली नेशनल पार्क यह काली सिंपंग जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह तेंदुए एवं सुनहरी बिल्ली यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एवं काले भालू। इससे इससे नोरा नदी गुजरती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे कौन सी नदी गुजरती है? तो इससे नोरा नदी गुजरती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नामदफा नेशनल पार्क यह टाइगर रिजर्व है। यह पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। इसकी प्रमुख नदियाँ जो यहाँ से बहती हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, धेंग नदी जो यहाँ से बहती है। सुपारी उत्पादन में कौन कौन से अग्रणी हैं? कर्नाटक, केरल, असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये सुपारी उत्पादन में अग्रणी है। सुपारी एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार में। गन्ना, सोयाबीन ये दोमट मिट्टी में होती है। जून से जुलाई में बोई जाती है, खरीफ की फसल है। का ग्रिड राज्य कौन 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 सा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। क्या है? मूल रूप से यह चीन की फसल है। चीन से भारत में आई, अच्छी जल निकासी एवं लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। यह एक बागानी फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में की जाती है। इसके लिए टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पूरे वर्ष 200 सेंटीमीटर उससे अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में की जाती है। उपभोक्ता राज्य कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, गोवा में सबसे ज़्यादा। विश्व उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर चीन है, फिर भारत है, फिर केन्या। धान की खरीफ की फसल है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। तापमान 21 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में उत्पादन हाल ही में अभी चेंज हो गया है।
पहले नंबर पे यूपी हो गया, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है शायद, फिर पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है, और विश्व उत्पादन में चेंजिंग हो गई है भाई। पहले नंबर पे भी भारत आ गया है, फिर चीन है, उपभोक्ता में भी सबसे ज़्यादा भारत है। उपभोक्ता उत्पादन सब में पहले नंबर पर भारत है, उसके बाद चीन। 25 जनवरी 2026 को भारत, मैंने नीचे लिखा प्रथम स्थान पे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये PYQ के अंदर के नोट्स बने ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन उन्हीं के आधार पर UPSC बनाता है।